जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और हमारे सीयूटी यूजी में अगर हम बीएचयू में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसका पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली में कैसे अपडेट एंड जो लॉक वाला रूल होता है वो बीएचयू में वर्क करता है। एंड कैसे अगर मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में कोई सब्जेक्ट मिला है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत ऑनर्स, तो कैसे वो मेरे अपग्रेड एंड लॉक रूल से मुझे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स या कोई और सब्जेक्ट मिल सकता है, वो कैसे चीज़ें वर्क होती है, बीएचयू में मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, एंड इसके पूरे पेपर पैटर्न में ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कैसे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, एंड फाइनल प्रोसेस क्या होता है जब हम फाइनली बीएचयू में एडमिशन हमारा हो जाता है, और टीसी माइग्रेशन कब देना पड़ता है, मार्कशीट कब सबमिट करनी पड़ती है, सारी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बीएचयू एडमिशन से रिलेटेड। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं वीडियो के आखिर में एज अ फोकस रिवॉर्ड आपको सीयूटी यूजी के 5 साल के पीवाईक्यूज, जीएटी के प्लस लैंग्वेज के प्लस डोमेन के ऑफिशियल पीवाईक्यू सेंड करके जाऊंगा। साथ में आपको मैं बीएचयू का कट ऑफ भी बता दूंगा कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो ये रहा ऑफिशियल पीवाईक्यू जीएटी वाला, जो कि एनटीए का 2025 का पेपर है। इसको सॉल्व करके देखना, कोई मॉक टेस्ट कोई सैंपल पेपर आपको अपनी चीजें नहीं बता सकता, जितना रियलिटी आपको ये बताएगा। यही पेपर देके 2025 में लोगों ने बीएचयू डीयू जेएनयू क्रैक करके रखा हुआ है। तो अगर आपको लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर सॉल्व करके देखो, पेपर बन रहा है, वेल एंड गुड। तैयारी बहुत बुरी है, देन भी पेपर सॉल्व करके देखो, फिर आपको पता लगेगा आपको अभी कितना और मेहनत करना है। ठीक है, एंड साथ में आपको मैं बीएचयू का ये वाला ऑफिशियल वो भी सेंड कर दूंगा, कट ऑफ बीएचयू यूजी एडमिशन 2025 का। ये 85 पेजेस की पीडीएफ है, इसमें आपको सारी की सारी कट ऑफ मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, सारी की सारी। तो ये दोनों चीजें आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी, क्योंकि वीडियो के एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती। तो एंड तक वेट करना एंड फोकस रिवॉर्ड लेके जाना। अब देखो, अगर हम बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस हमको चाहिए, हमको बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, मैंने यहाँ पे इसको पिक्चर फॉर्मेट में समझा के रखा हुआ है। पर ध्यान से मेरी बातें सुनना है, मैं चीज़ आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले हमको एनटीए का टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे अभी बीएचयू का लेना देना नहीं आया है। सबसे पहले हमारा 11 मई को टेस्ट होने वाला है, जो कि एनटीए हमारा एग्जाम लेगा, आपने जो भी सब्जेक्ट भर के रखा होगा जीएटी लैंग्वेज डोमेन का, तो उसका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद हमारी आंसर की आ जाएगी, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों काम तक कौन रिलेटेड भैया, एनटीए रिलेटेड है। यहाँ तक जो भी काम होगा हमारा एनटीए करेगी। उसके बाद बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जब बीएचयू अपना यूजी का पोर्टल ओपन करेगा ऑलमोस्ट 30 डेज के लिए, जहां पर जिन भी बच्चों को बीएचयू में इंटरेस्ट है और जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि मेरे को बीएचयू में इस वाले सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है, उनको जाके बीएचयू के पोर्टल में अपनी जानकारी, अपने मम्मी पापा की जानकारी, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट से हो, आपको कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करोगे और अपने नंबर सबमिट करोगे बीएचयू के पोर्टल में। ये पोर्टल करने के बाद आपका होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन, और यहाँ पे ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट 10 से 20% बच्चों का फॉर्म रिजेक्टेड या उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में चेक करा जाता है कि आप जो बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको मीट कर भी पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बीएचयू से बी ऑनर्स करना था या आपको बीएचयू से बीकॉम करना था, तो बीकॉम के लिए बीएचयू में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का पेपर देके काम नहीं चलेगा, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी पेपर देना पड़ेगा। तो अगर आपने ऑल इंडिया टॉपर हो, आप बिजनेस स्टडीज के या अकाउंट्स के, लेकिन आपने जीएटी का पेपर देके नहीं रखा हुआ है, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हो, तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन में ही बाहर कर दिया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। जो लोग एलिजिबल रहेंगे उनके मार्क्स को यहाँ पे बीएचयू अपने पास सबमिट कर लेगा। मार्क्स सबमिट करने के बाद हमारी आती है पहली मेरिट लिस्ट, जिसको हम कहते हैं कट ऑफ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पहली मेरिट लिस्ट है बीएचयू की। ठीक है, ऐसी करके ऑलमोस्ट 3 4 5 6 राउंड की कट ऑफ आती है बीएचयू की, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, और धीरे धीरे कट ऑफ डाउन चली जाती है, क्योंकि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके नंबर अच्छे होते हैं, वो बीएचयू में भी अप्लाई कर देते हैं, डीयू में भी कर देते हैं, जेएनयू में भी कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो चारों जगह एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन तो कहीं एक ही जगह लेने वाले हैं। तो सेकंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में कट ऑफ डाउन चली जाने शुरू हो जाती है। तो ऐसी बीएचयू की ऑलमोस्ट 4 5 6 राउंड की कट ऑफ आती है, जो कि आपको हम मेरिट लिस्ट कहते हैं। अब मेरिट लिस्ट में यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होता है। हमारा मान लो यहाँ पे मुझे मान लो पहले राउंड में कोई सब्जेक्ट मिल गया बीए ऑनर्स का। ठीक है, मुझे कोई सब्जेक्ट मिल गया बीए ऑनर्स का, और मुझे बीए ऑनर्स मिला है डीएवी में। डीएवी बीएचयू का एफिलेटेड कॉलेज है। ठीक है, मुझे डीएवी में बीए ऑनर्स मिला हुआ है और मुझे सब्जेक्ट मिला है हिस्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड राउंड कट ऑफ आती है, और मेरे पहले राउंड में नंबर आए थे 280 नंबर। अब सेकंड राउंड में कट ऑफ जो होती है वो मेन कैंपस की हिस्ट्री में चली जाती है 280 नंबर, कट ऑफ डाउन चली जाती है, मतलब सेकंड राउंड में कट ऑफ कम जाती है ना। तो यहां पे आ गई। तो अब मेरे पास अपग्रेड एंड लॉक का रूल होता है, जो बीएचयू बोलता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको पहले राउंड में ही इतना अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल गया, बेस्ट सब्जेक्ट मिल गया, तो आप वहीं पे लॉक कर दो, आपका एडमिशन वहीं पे फाइनल हो गया, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो आपको कोई मन का सब्जेक्ट नहीं मिला, संस्कृत मिल गया, फिलोसफी मिल गया, एफिलेटेड कॉलेज मिल गया, आपको मेन कैंपस चाहिए, तो अपने आप को अपग्रेड में छोड़ दो। जैसे जैसे सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में कट ऑफ कम जाएगी, और अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको आपके राउंड जैसे सेकंड राउंड आती है और आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, इंप्रूव मतलब जब कट ऑफ कम जा रही है और आपके मार्क्स जितने हैं, तो नॉर्मल सब्जेक्ट में कट ऑफ कम जाने लग जाएगी, तो आपको वो सब्जेक्ट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बीएचयू आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड करने को बोलेगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट राउंड में मुझे हिस्ट्री मिला था मेन कैंपस में, सेकंड राउंड में इकोनॉमिक्स कट ऑफ कम चली गई, मेरे मार्क्स के बराबर आ गई, तो बीएचयू बोलेगा आपका मैं सब्जेक्ट अपग्रेड कर दूं। तो आप अपग्रेड के बटन पे टिक करोगे, आपके सब्जेक्ट ऑटोमेटिक बीएचयू अपग्रेड कर देगा। बीएचयू बीए हिस्ट्री ऑनर्स से आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दे देगा। उसमें अगर थोड़ी एक्स्ट्रा फीस लगती है तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर
आपको जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाता है और आपको लगता है मुझे अब ना ये मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, मुझे यही चाहिए, तो आप वहीं पे लॉक कर सकते हो। जब तक जैसे जैसे राउंड आती जाती हैं और आपका सब्जेक्ट अपग्रेड होता जाता है, आप तब तक उसको अपग्रेड कर सकते हो। मान लो लास्ट राउंड आया, फिफ्थ राउंड आ गया, और फिफ्थ राउंड तक आपके पास जो सब्जेक्ट रहेगा वही आपका फाइनल सब्जेक्ट होगा। उससे पहले अगर आपको कोई अपने मन का सब्जेक्ट मिल जाता है तो आप उसको लॉक कर सकते हो, नहीं मिलता है देन वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होता रहेगा। ऑटोमेटिक मतलब कट ऑफ कम जाएगी, तुम्हारे मार्क्स ठीक ठाक है तो अपग्रेड होता रहेगा, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद आता है हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपको बीएचयू के आपको ईमेल जाएगा कि बधाई हो आपका एडमिशन हो चुका है। अपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे पहुंच जाइए हमारे ऑफलाइन वेरिफिकेशन में। तो आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने बीएचयू आना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी 10th की 12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना और जो तुमने कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज किया है एससी एसटी ओबीसी वाला, वो सब आपको अपने फैकल्टी में आके दिखाना पड़ेगा। जब फैकल्टी में उसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहीं पर आपको बीएचयू का आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे, आपको एडमिट कार्ड दे देंगे बीएचयू का और आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे। और फाइनली आप यहाँ से जाने के बाद बीएचयू के वीटी में कोल्ड कॉफी पी के समोसा छोले पार्टी की पार्टी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद एडमिशन आपका सिक्योर हो चुका है। एक और चीज ध्यान रखना भैया, जब एडमिशन हो रहा है तब मेरे पास मेरे टीसी नहीं आई है, मेरी माइग्रेशन नहीं आई है, या मेरी 12th में किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लग गई है और मेरा रिजल्ट देर में आएगा, तो क्या मैं बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकता? ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन में अगर आप टीसी और ये चीजें नहीं जमा कर पाते हो तो आपको बीएचयू अंडरटेकिंग भरा लेगा। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन में अगर आप आके बता देते हो बीएचयू को कि भैया मेरी टीसी अब तक नहीं आई है, मैं कुछ टाइम तक आ जाएगी, तो बीएचयू फिर भी आपको 90 डेज का टाइम दे देता है। 90 डेज का ऑलमोस्ट 90 डेज का आपको बीएचयू टाइम दे देगा। लेकिन कुछ चीजें आपको दिखानी पड़ेगी, ऑलमोस्ट मार्कशीट तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर टीसी माइग्रेशन आने में कुछ दिक्कत है तो बीएचयू टाइम दे देता है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ओबीसी कैटेगरी से नहीं आते हो और आपने उसका फायदा उठाया, तब तो फिर आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। पर वैसे ऑफलाइन जैसे वेरिफिकेशन होता है, ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है हमारे बीएचयू एडमिशन का, एंड यही पूरा प्रोसेस होता है हमारे पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का। बहुत हेक्टिक होती है चीजें कि अपग्रेड कैसे होता है, लॉक कैसे होता है, और जब बीएचयू का पोर्टल आता है आपको हॉस्टल के बारे में यही चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा बीएचयू को, इसके बारे में हम सेपरेटली बहुत डिटेल में वीडियोस कवर करेंगे। ठीक है, अब आपको बता देते हैं तैयारी कहाँ से कर सकते हो, और सेकंडली आपको पीवाईक्यूज और बाकी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। तो आप मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगेगा भैया सब लोग यही बात बोलते हैं, आप भी यही बात बोल रहे हो, मैं दो चीज़ें और बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे बैचेस मत ज्वाइन करना अगर आपने पहले सीयूटी यूजी देके रखा हुआ है और आपको अपनी गलती पता है, आपको पता कि मैंने क्या गलती की थी, आप उसको इंप्रूव कर रहे हो, तो मेरे बैचेस मत ज्वाइन करना। हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज आएगी, उससे प्रैक्टिस कर लेना, वो सबसे बेस्ट होगा। अगर आप 12th तक अब तक बिजी थे, आपने कुछ भी पढ़ाई करके नहीं रखी हुई है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो और आपके पीवाईक्यूज में अच्छे मार्क्स आते हैं और आपको लग रहा है मुझसे चीज़ें बन रही है, देन बैच मत ज्वाइन करना। अगर आपने बहुत बढ़िया से पढ़ाई करके रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, आपके ना तो नंबर आ रहे हैं, केवल 50 दिन आपके पास हैं, देन आप मेरे बैचेस ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने खुद सीयूटी यूजी बीएचयू क्लियर करके रखा हुआ है, बीएचयू डीयू जीओनी मेरा तीनों क्लियर था, और मैंने सीयूटी पीजी भी बीएचयू क्लियर करके रखा हुआ है। तो यहाँ आपको वही लोग पढ़ाएंगे जिन्होंने खुद आपकी प्रॉब्लम को फेस किया है, पेपर को क्लियर किया है, और पेपर कैसे क्लियर करते हैं वो पता है। तो एक और चीज़, मेरे बैच में ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कोई जादू की मंत्र है, हमको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट वो हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क कैसे ऐड होता है मैं वो ऐड कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। मैथ्स में अगर 50 टॉपिक है तो आपको मैं अर्थमेटिक्स से 7-8 ऐसे टॉपिक बता सकता हूँ जहाँ से 50% सिलेबस आता है। तो आपकी जो बहुत बड़ी परेशानी है ना कि मैं नोट्स कहाँ से बनाऊँ, पढ़ाएगा कौन, मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। बट अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को पड़ेगा। एंड ये हमारा विजेता क्रैश कोर्स बैच है, तो आपको हम सिलेबस 30 अप्रैल से पहले फिनिश कर देंगे। 11 मई से अगर आपके पेपर स्टार्ट होते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इतना जल्दी स्टार्ट होंगे, तो 10 डेज हमारे लिए केवल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज के लिए रहेंगे। बैच का प्राइस हमने इतना कम रखा है कि शायद तक आप इसे स्विगी जोमेटो में जो अपने लिए ऑर्डर करते हो ना, वो भी ज़्यादा का पैसों का ऑर्डर कर लेते होगे। तो सारे बैचेस अवेलेबल है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, आप कोई बैच आके ज्वाइन कर सकते हो। जीएटी वाला बैच आपको केवल 499 में मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे लोग 1000 रुपये का स्टडी मटेरियल बेचते हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको पता है 499 में पूरे जीएटी की तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। स्टडी मटेरियल तो बना बनाया मिलेगा ही मिलेगा, और लाइव क्लासेस रहा करेंगे। ऑलरेडी 12 माह से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, लैंग्वेज की, और मेरी जीके जैसी क्लास ऑलरेडी रेगुलर चल रही है। बहुत लेट हो चुके हो, अगर ज्वाइन करना हो तो बहुत फास्ट ज्वाइन कर लेना, या तो अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि अब टाइम है नहीं हमारे पास। अगर आप जीटी प्लस लैंग्वेज का बैच लेना चाहते हो तो आपको 699 का मिल जाएगा। अगेन इसमें भी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको बना बनाया मिलेगा। अगर डोमेन भी चाहते हो साथ में तो आपको ये 999 मिल जाएगा। तो सारे बैचेस अवेलेबल हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, जो भी चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भैया मैं लाइव बैच नहीं ज्वाइन करना चाहता, मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए कि मुझे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएं, जो कि अभी आपके लेटेस्ट बैच के हो, जो हमारा मंजिल फाउंडेशन बैच था, जिससे मैं जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ लूं, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज की तैयारी केवल 499 में हो जाएगी, और सिर्फ जीएटी वाला बैच आपको 299 में मिल जाएगा। इसमें भी टेस्ट सीरीज फ्री है, बस लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। बट एज अ बड़े भाई मैं बताऊं तो प्लीज लाइव वाला बैच ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्राइस बहुत ही कम रखा हुआ है। आपकी जब भैया भाभी की शादी होती है तो आप इससे महंगा अपने लिए कोट पैंट खरीद लेते हो। ठीक है, तो
प्राइस के लिए इशू आपके लिए कभी रहेगा नहीं, तो ये वाला ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब पेपर के लास्ट टाइम तक आपको रिवीजन चाहिए होगा ना, तब जो 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की मैराथन रिवीजन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये होता है, क्योंकि तब मैं आपको पूरा सिलेबस एक एक क्लास में रिवीजन करा सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्या होगा, आप मे भी पूरे लेक्चर फिनिश कर लो, लेकिन जब लास्ट में रिवीजन करने की बारी आएगी तब खिचड़ी बन जाएगी कि यार मैं इतना सब कुछ रिवीजन कैसे करूँ। तब आपको लाइव क्लास की नीड रहेगी, ठीक है। तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या अगर ये चाहो तो ये वाला ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकेंडली, कैसे आपको ऐप को ज्वाइन करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो आपको स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, 4.4 रेटिंग है, ठीक है। CUT UG कोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ पे सारे विजेता बैच देके रखे हुए हैं जो कि लाइव वाले हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कैप्सूल बैच देके रखे हुए हैं, और सबसे लास्ट में हमारे मंजिल बैच है जो कि हमारे फाउंडेशन और वन ऑफ द बेस्ट बैच है, ठीक है। कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा GST पे करने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैंने प्राइस बोला है वही प्राइस देके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अपनी फीस में 10,000 रखूँ फिर बोलूँ आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मेरा बैच 5,000 का मिल जाएगा ना। 500 बैच का प्राइस रखा है, इससे कम ऑल ओवर इंडिया कोई कर सकता नहीं है, इससे अच्छी फैकल्टी आपको कहीं मिलने नहीं वाली, और इतने कम टाइम में आपको इतने कोई बेहतर से तैयारी करा नहीं सकता। कोई मैंने कूपन कोड नहीं लगाया। एक कंडीशन है, 15 डेज के अंदर परचेज करोगे तभी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज का ऑफर हटा पाएंगे, वो हम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। बैच जैसे ज्वाइन करोगे कंफर्मेशन मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप चैनल में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, एंड आपको ऐप का शेड्यूल मिल जाएगा क्लासेस का आपके। अब बात कर लेते हैं कि भैया आपने जो PYQ बोले थे हमको ये वाले, और ये जो कट ऑफ बोली थी, ये कहाँ से मिलेगी। तो PYQ से कट ऑफ आपको कहाँ मिल जाएंगी, यही ऐप से मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, यहाँ पे फ्री मटेरियल में क्लिक करना, यहाँ पे CUT UG PYQs में क्लिक करना, और जैसे इसमें क्लिक करोगे यहाँ पे मैंने ऑल सब्जेक्ट PYQs देके रखे हुए हैं, जहाँ पे 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का अलग से फोल्डर है, और यहाँ पे आके PDF जाके डाउनलोड कर सकते हो आप अपने फोन के अंदर। ऐसा नहीं केवल मेरे ऐप में देख सकते हो, नहीं, अपने फोन के अंदर PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली नीचे वाले फोल्डर में मैंने यहाँ पे BHU DU JNU की ऑप्शनल कट ऑफ का एक फोल्डर बनाया है, उसमें क्लिक करना। मैंने BHU का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ देके रखा हुआ है आप लोगों को, साथ में मैंने वहाँ पे BHU की जो ऑप्शनल कट ऑफ है ये वाली, ठीक है, ये भी सेंड करके रखी हुई है। और ऊपर मैंने एक फोल्डर है सिलेबस का, तो सिलेबस वाला फोल्डर आप ऊपर जाके चेक कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना ऑथेंटिक चैनल आपको CUT यूजी के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग में भी आपकी कोई मदद नहीं करने वाला जितना यहाँ पे हम मदद करने वाले हैं। तो बस सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, PYQ जरूर सॉल्व कर लेना, एज अ बड़े भाई मैं बोल रहा हूँ। बैच ज्वाइन करना है नहीं करना उसके कोई इशू नहीं है, मुझे मन करे तो करो, नहीं करे तो अपने से बस पढ़ाई करना शुरू करो, लेकिन PYQ जरूर सॉल्व कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं तो उससे 50 दिन ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, एंड कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखना, 14,90,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, BHU में 14 लाख सीटें नहीं है, मैं ऐसे 100 BHU बना दूंगा ना तो भी इतनी सीटें नहीं है, तो मेहनत करना स्टार्ट करो। एंड जो भी चीज़ किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कि भैया आप GAT के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं, GAT का पेपर एनालिसिस के बारे में, लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी के बारे में, कमेंट करके बता देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, आपके उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।